बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शहरोज़ इकबाल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे LLM इन ऑस्ट्रेलिया। हमारे इधर प्रैक्टिस ये है कि जो कंसल्टेंट्स हैं वो बच्चे को बताते हैं कि यूके का जो LLB है या LLM है वो 1 साल का है और एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया वो चीपर है और आप 1 साल के LLM के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 2 साल के पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा के लिए। लेकिन वो इसके आगे नहीं बताते कि आप इसकी बेस पे कोई परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो वहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब मेरे पास जो बच्चे आते हैं तो मैं उनसे सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो उनका एंड गोल क्या है, सिटीजनशिप या फिर उन्होंने सिर्फ एक LLM की डिग्री हासिल करनी है। ठीक है जी। तो जो LLM ऑस्ट्रेलिया में आप करते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि अगर आप LLM इन ऑस्ट्रेलिया 1 ईयर कोर्स में जाते हैं और उसके बाद आप दो साल की रिक्वायरमेंट होती है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा लेने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है जी। तो मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनको मैं पहले ईयर में भेजता हूँ LLM 1 ईयर कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया, फिर और दूसरे साल में हम उनकी इनरोलमेंट करवाते हैं प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग कोर्स में। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद जो बच्चा है वो ऑस्ट्रेलिया में एलिजिबल हो जाता है एज अ बैरिस्टर और सलिसिटर, और उसके जो लीगल एडमिशन बोर्ड होते हैं हर स्टेट का या रेलिवेंट, वो उधर से अपनी एडमिशन करवा सकता है एज अ बैरिस्टर और सलिसिटर, और उसकी बेस के पे वो स्किल्ड इमिग्रेशन, जो पॉइंट बेस्ड स्किल्ड इमिग्रेशन है ऑस्ट्रेलिया में, वो गेन कर सकता है। ठीक है जी। अब इसमें एक तो आप जब 1 ईयर का LLM करते हैं और फिर दूसरे साल में आप प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग कोर्स करते हैं तो आप उनकी स्टडी वीज़ा के बाद ग्रेजुएट वर्क वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो स्टडी है वो 2 साल की होनी चाहिए, वो आप रिक्वायरमेंट भी मीट कर लेते हैं। दूसरा, आपके जो LLM में आपने ट्यूशन फ़ी इतनी आपने पे की होती है वो आपकी ज़ाया नहीं जाती, वो आपको रिकग्निशन मिल जाती है प्रीवियस स्टडीज़ की इन प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग कोर्स जो आप दूसरे साल में पढ़ते हैं। ठीक है जी। और आप उसकी बेस पे स्किल्ड इमिग्रेशन ऑस्ट्रेलिया की अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इमिग्रेशन की वेबसाइट पे जाके सलिसिटर और बैरिस्टर कोर्स में देखेंगे तो वो बता रहे हैं कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशन है जिसमें डिमांड जो है वो फुलफिल ही नहीं हो रही। ठीक है जी। यानी कि बहुत कम पॉइंट्स के ऊपर जो है 60-70 पॉइंट्स पे जो स्किल्ड इमिग्रेशन है वो ग्रांट कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अगर तो आप जाना चाहते हैं सिटीजनशिप रूट पे तो फिर आप LLM इन ऑस्ट्रेलिया में जाएं और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग कोर्स करें और एज एन इनरोल हो के एज अ बैरिस्टर और सलिसिटर आप स्किल्ड इमिग्रेशन अप्लाई करें। और अगर आप चीप ऑप्शन देख रहे हैं और सिर्फ आपने LLM की डिग्री हासिल करनी है तो फिर आप UK रूट को अडॉप्ट करें। ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं 1 ईयर प्रोग्राम जो LLM के हमारे पास अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में, और बहुत यानी कि जिनकी जो सेमेस्टर फीस इनिशियल डिपॉजिट होगा वो यानी कि 15,000 के अंडर होगा। ठीक है जी। और इसमें मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ भी बता देता हूँ और उनकी स्कॉलरशिप्स भी साथ बता देता हूँ। ठीक है जी। हमारे पास सबसे पहले आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड है। इसकी स्कॉलरशिप जो है वो 30% स्कॉलरशिप है और इसकी टोटल फ़ी जो 1 ईयर फ़ी है वो 30,000 के ब्रैकेट में आ रही है। फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल, इसकी भी 35,000 की ब्रैकेट में आ रही है और इसकी जो स्कॉलरशिप है वो 10,000 तक है। ठीक है जी। फिर हमारे पास है वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी है, इसकी स्कॉलरशिप जो है वो 6,000 तक है और इसकी जो एनुअल फ़ी है वो 28,000 तक है। ठीक है जी। फिर हमारे पास यूनिवर्सिटी आ जाती है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, ये 1.5 ईयर का कोर्स करवा रही है और एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़ इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है जी। और इसके है 20% स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, एनुअल फीस की 37,000 के ब्रैकेट में आ रही है। ठीक है जी। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो आफ्टर डिस्काउंट जो है वो 37,000 के ब्रैकेट में आ रहा है। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड है और यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड में भी 37,000 की सेम ब्रैकेट है और 30% डिस्काउंट पे मैं ये प्राइस आपको बता रहा हूँ। मैक्वेरी यूनिवर्सिटी है, मैक्वेरी यूनिवर्सिटी में 10,000 की ब्रैकेट है और ये डिस्काउंट के बाद जो इसकी प्राइस आ रही है वो 33,000 में आ रही है। ठीक है जी। फिर डीकन यूनिवर्सिटी है, डीकन यूनिवर्सिटी की आफ्टर डिस्काउंट जो 25% की डिस्काउंट है उसके बाद जो प्राइस आ रही है वो 33,000 आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने जितने आपको कोर्सेज बताए हैं ये 1 ईयर मास्टर्स इन लॉ कोर्सेज हैं और इनके जो एवरेज इंग्लिश रिक्वायरमेंट है वो 6.5 नो लेस देन 6 है, PT की रिक्वायरमेंट ओवरऑल 58 नो लेस देन 50 है
और अगर आप आइट्स या पीटी नहीं कर सकते तो टॉफल या फिर आइट्स ऑनलाइन या फिर हमारे पास कैम्ब्रिज टेस्ट में अवेलेबल है, ठीक है जी, आप उसके थ्रू भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आप ये क्राइटेरिया भी नहीं मीट करते तो फिर हम आपको प्री मास्टर कोर्स में भी इनरोल करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी एक मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर आप सिटीजनशिप रूट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो फिर आप पहले LLM में जाएं ऑस्ट्रेलिया में, फिर उसके बाद आप प्रैक्टिकल लीगल ट्रेनिंग कोर्स में इनरोल हो, तो उसके बाद फिर आप वहाँ की स्किल्ड इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं एज अ सोलिसिटर और बैरिस्टर, ठीक है जी। तो अगर आपने सिर्फ LLM की डिग्री चाहिए आपको इंटरनेशनल, तो फिर आप कॉस्ट इफेक्टिव जो चीपर डिग्री है वो आप UK से कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।